गुस्से वाला, कर दूं गड़बड़ घोटाला, हाथ उठाना जी संभल के। डेजी ईरानी अपनी कॉमेडी के लिए काफी जानी जाती हैं। हिंदी फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक उनकी कॉमेडी की टाइमिंग, डायलॉग बोलने का अंदाज और सभी चीजें दर्शकों को काफी पसंद आती हैं। 9 2 5 और 1 6। क्यों? शेर खा नहीं जाएगा? कैसे कहा जाएगा? आप जो थे वहाँ पे रिंग मास्टर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी पंख पसार। आगे? बाग में से याद आया, साथ में अपने जाल लाया। आगे? आगे आगे नहीं आता मास्टर जी। बूट पॉलिश, जागते रहो और नया दौर जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस डेजी ईरानी आज 70 साल की हो चुकी हैं। मैं ही वो पागल बुढ़िया हूँ जिसे तुम मारना चाहती थी। हनी ईरानी की बहन और फरहान अख्तर की मौसी डेजी ने 2 साल पहले खुद के बारे में एक चौंका देने वाला खुलासा किया था। उन्होंने मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 6 साल की थीं, तब उनकी मां द्वारा बनाए गए गार्जियन ने ही एक आउटडोर शूटिंग के दौरान उनका बलात्कार किया था। जो हाल हुआ तेरा किसी का न हो। दोस्तों, आपको डेजी ईरानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी, तो आप बने रहिए इस स्टोरी के अंत तक। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। नमस्ते, आइए तस्वीर लाइए। 17 जून 1950 को डेजी का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। डेजी की मां पेरिन ईरानी एक हाउसवाइफ थीं और इनके पिता नौशीर ईरानी बॉम्बे यानी मुंबई में एक ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था बी मेरवान। ये 5 भाई बहन थे, 2 भाई सरोश और बमन व बहनें मेनका ईरानी, डेजी ईरानी और हनी ईरानी। क्या है? आज किताबें की रिहर्सल है, मैं किताब लेने आई हूँ। कैसे शुरू हुआ डेजी ईरानी का फिल्मी सफर, ये भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक दिन डेजी अपने भाई की शर्ट पहने अपने घर के बाहर खेल रही थीं। वहीं पर उस दिन उस जमाने के बड़े डायरेक्टर विपिन गुप्ता की नजर पड़ी। विपिन उन दिनों किसी ऐसे छोटे लड़के की तलाश में थे जो उनकी फिल्म में एक्टिंग कर सके। उन्होंने डेजी को देखा, उन्हें लगा कि घुंघराले बालों वाला ये छोटा बच्चा कोई लड़का है। क्यों करते तारे ये कहते हैं सारे। विपिन डेजी के माता पिता से बात करने पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि जिसे वो लड़का समझ रहे थे वो एक लड़की है। उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, ये लड़की है, अगर इसके माता पिता मान गए तो हम इसे लड़की की एक्टिंग करवा देंगे। डेजी के पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इनकी मां ने हामी भर दी और आखिरकार पिता को भी मना ही लिया। और इस तरह 2.5 साल की छोटी सी उम्र में डेजी ईरानी का एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आपकी सेवा में मास्टर मिट्टू तस्वीर की चीज पेश करता है। वो फिल्म थी टकसाल, जिसकी शूटिंग 1953 में शुरू हुई और 1956 में वो फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इनकी साइन की हुई दूसरी फिल्म बंदिश इनकी पहली फिल्म टकसाल से 1 साल पहले यानी 1955 में रिलीज हो गई। उस फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े और नामी स्टार्स थे। वहीं पहली फिल्म टकसाल में निरूपा रॉय और बलराज साहनी जैसे सितारों के साथ इन्होंने काम किया। मुझे ये बोलते हैं। मिट्टू राजा, उस फूल में क्या रखा है? चल, मैं तुझे एक गुलदस्ता बना देती हूँ। शुरुआती फिल्मों में डेजी ने छोटे लड़के का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिर तो हर फिल्म मेकर इन्हें लड़के वाले रोल के लिए साइन करने लगा। फिल्में ऑफर हुई तो पैसा भी आने लगा। पैसा आता देखकर इनकी मां ने सख्ती से एक्टिंग के काम पर लगा दिया। इनके दूसरे भाई बहनों को भी एक्टिंग के लाइन में डाला, लेकिन कोई भी डेजी जितनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया। एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया था कि इनकी मां पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थीं। अगर ये अपने डायलॉग सही से नहीं बोलती थीं तो इनकी मां इनको बुरी तरह डांटती थीं। कई दफ़ा तो मां ने इनकी पिटाई भी की। अक्सर फिल्मों में इनके रोने वाले सीन फिल्माने से पहले इनकी मां इन्हें किसी न किसी बात पर थप्पड़ लगा देती थीं। आया बड़ा चटपट। इनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। वे कई शिफ्टों में काम करती थीं। कई दफा तो नाइट शिफ्ट में भी इनसे काम करवाया गया। अगर ये गलती से सो जाती तो इनकी मां इनकी पिटाई कर देती। यही वजह है कि डेजी का बचपन बहुत ही कठिन माहौल में गुजरा और जब डेजी बड़ी हुई तो उनको अपनी मां से नफरत हो गई। लो लो, अपने खिलौने ले लो, खेलेंगे। हाँ लो। नहीं, मुझे तुम्हारे खिलौने नहीं
में। अटकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ धुस्सा थूकते गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया। हालांकि बाद में डेजी ने अपनी मां को माफ भी कर दिया। डेजी की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911, दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया और इन सभी फिल्मों में डेजी ने लड़के का रोल निभाया। हुक्का पीती है, तेरे बाप का है हुक्का। फिल्मों में इतना ज्यादा काम करने से डेजी की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो सकी। अपने दूसरे भाई बहनों से डेजी ने जो सीखा वही उनके जीवन में पढ़ाई के सबक के तौर पर दर्ज हुआ। भाई बहनों से ही इन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीखी। लो किताब पढ़ो। किताब पढ़ो जी। अच्छा जी हाँ, जब पंडित नेहरू ने डेजी के लिए लिखी चिट्ठी, साल 1957 में आई डेजी की फिल्म हम पंछी एक डाल के नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। फिल्म की स्टार कास्ट को दिल्ली बुलाया गया था। डेजी भी अपनी मां के साथ दिल्ली गईं। वहां इनकी मुलाकात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू से मुलाकात में इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द गलत बोला। इस पर पंडित नेहरू ने इनकी मां से पूछा, क्या ये पढ़ाई नहीं करती है? इनकी मां ने पंडित नेहरू को बताया कि चूंकि फिल्मों में काम करने की वजह से इसे समय नहीं मिल पाता तो यह स्कूल नहीं जाती। पंडित नेहरू को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इनकी मां से कहा, पढ़ाई बेहद जरूरी है, इसे पढ़ाई कराइए। पंडित नेहरू ने मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिले के लिए इनकी मां को एक सिफारिशी चिट्ठी भी दी। वो स्कूल था सांता क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल। पंडित नेहरू की वो चिट्ठी दिखाकर इनकी मां ने उनका दाखिला उस स्कूल में करा दिया। इनकी उम्र को देखते हुए स्कूल वालों ने इन्हें चौथी क्लास में दाखिला दे दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा। चौथी क्लास में ये 3 बार फेल हो गईं और आखिरकार इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि इनकी मां ने इनके लिए घर पर ही ट्यूशन का इंतजाम करा दिया और वो इसलिए ताकि इनका डिक्शन और इनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम सटीक हो सके। एक पेड़ के ऊपर 10 परिंदे बैठे हुए। एक शिकारी ने बंदूक चलाई और एक परिंदा मर गया। बताओ अब उस पेड़ के ऊपर कितने परिंदे बाकी रहे? एक भी नहीं। क्यों? मामूली बात है, बंदूक की आवाज सुनकर पंछी उड़ गए। साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला की मौत हो गई। पति की मौत के बाद डेजी टूट गईं। वक्त काटना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सालों बाद डेजी ने एक बार फिर एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से डेजी ने अपने एक्टिंग की सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। इसके बाद डेजी ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, शरीन फरहाद की तो निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम किया। अपनी दूसरी पारी में डेजी ने टीवी शोज में अधिक काम किया। इन्होंने संजीवनी और शरारत जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा। कुछ और टीवी शोज में भी ये नजर आई। हालांकि पहली दफा इन्होंने 90 के दशक के चर्चित टीवी शो देख भाई देख में काम किया था। डेजी ईरानी की निजी जिंदगी के बारे में हम आपको पहले ही काफी कुछ बता चुके हैं। इनकी बहन हनी ईरानी भी इनकी तरह चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। नानी तेरी मोनी को मोनी कही हकी। इनकी बड़ी बहन मिनेका ईरानी ने भी एक्टिंग करी है। इनकी बहन मेनका ईरानी स्टंट फिल्म मेकर कामरान खान से शादीशुदा हैं। फरहान खान और साजिद खान इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी के बेटे और बेटी हैं। वहीं इनकी छोटी बहन हनी ईरानी ने लेखक जावेद अख्तर से शादी की। जावेद और हनी के बच्चे फरहान और जोया व मेनका ईरानी के बच्चे साजिद और फराह डेजी ईरानी के भांजे भांजियां हैं। जिंदगी में एक वक्त पर हनी ईरानी सिगरेट की लत से बेहद परेशान थीं। ऐसे में एक दिन उनके किसी परिचित ने इन्हें बाइबल पढ़ने को कहा। चमत्कारिक तौर पर बाइबल पढ़ना शुरू करने के अगले ही दिन डेजी ईरानी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और आज तक इन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। इस घटना का असर इनके जीवन पर यह हुआ कि डेजी अब क्रिश्चियन धर्म की फॉलोवर बन चुकी हैं। इतने दिन हो गए लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। न जाने कैसी दवा देता है डॉक्टर। जरूर किसी की नजर लग गई है माँ को। डेजी ईरानी के बारे में बताने के लिए बातें और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन एक ही आर्टिकल में इतनी सारी बातें कह पाना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए डेजी ईरानी की जिंदगी की कुछ कहानियां हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको इनके जिंदगी से जुड़े कुछ दूसरे अनसुने
फैक्ट्स भी बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।